वो देखो, दुख होता ना। नीति वाक्य मृत ग्रंथ में मंत्री समुद्देश में बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। पूर्व में कहा कि कोई भी व्यक्ति होगा जीवन में उत्तीर्णता हासिल करना है तो फिर विघ्न तो आते ही हैं। उन विघ्नों को जो संभाल के देख लेता है वो आगे बढ़ जाता है। मुगराज है, अंतराय होते हैं, अंतराय में हार मान लें तो एक ही दिन में समापन हो जाएगा। 7-7 8-8 अंतराय आते, महीनों अंतराय चल जाते, तब भी समता सहन करते हैं, आगे चल के भी महान बन जाते। इसलिए विघ्न में परास्त नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। एक कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, कर्म हार गया, अब मार्ग में हारना नहीं। ज्ञानी लोग मार्ग में हारते नहीं, अपने मार्ग पर दृढ़ रहते। क्या से मुस्कुराते छोड़ के आ गए। एक श्वान की भी रोटी कोई खींचे तो भुंकारने को, मतलब वो भी श्वान के सामने रोटी डालो कोई खींच ले तो भूखने लगता है, परंतु दिगंबर मुनि उनके गिरास पे हाथ पे गिरास है, छोटा सा कोई विकल्प आ गया, बाल आ गया, मुस्कुरा के छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए तो भगवान बन जाते हैं। आत्म संशयन कारंभो विफलतम नाम दयानाम। अब दुष्ट अभिप्राय वाले लोगों की पहचान बता रहे हैं। आत्म संशयन कार्यारंभो, वे कार्य के आरंभ में ही संशय से भरे होते हैं। कार्य प्रारंभ किया वो संशय से युक्त हो गए, ये हो पाएगा नहीं होगा, बीच में कोई विघ्न आ गया तो, कोई मुझे मार देगा तो, कुछ विघात हो गया तो। मतलब ये है जैसे कि श्वान, व्याघ्र, हिंसक प्राणी, तो हिंसक जो प्राणी है वे दूसरे की हिंसा तो करते ही हैं, परंतु स्वयं की हिंसा के बारे में 24 घंटे संशय में रहते हैं। उन्हें मालूम है हमें कोई भी मार सकता है, कि हमें ऐसे ही है। समझो, जो जैसा होता है तो वही शंका बढ़ी रहती है। कोई ने अपराध नहीं किया तो उसको पुलिस का डर ही नहीं लगता। अपराधी है, वो घर में भी कमरे में भोजन कर रहा हुआ तब भी उसको डर लगता है कि पुलिस ना आ जाए। जिसके जीवन में निर्दोषता है वो सर्वत्र निडर रहता है, और जहां सदोषता है सर्वस्व भयभीत रहता है। निडर निर्भीकता निर्दोष में ही होती है, सदोषी कभी निर्भीक नहीं रह सकता। निर्विकल्प सागर, प्रसन्न चित्त, गदगद भाव उन्हीं के जीवन में है जिन्हें अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया। छुप के भी तुम कोई गलत काम करके आ जाओ तब भी तुम्हारा चेहरा बता देगा आज तुम कुछ गड़बड़ करके आए हो, इतने गहरे उदास हो। इसलिए सर्प, स्वपद, हिंसक जंतु हो किसको, जैसे उस समय दुष्ट पुरुष, हृदय युक्त पुरुष ऐसे निंदकार, चोरी, कुशील, परिग्रह, असत्य इत्यादि कार्यों में लगे रहते हैं, और जिसमें अपने नाश की संभावना रहती है। जो अशुभ करेगा उसे अपने नाश की संभावना रहती ही है। आप सहज साधना करो, कोई विकल्प नहीं है। असमय में साधना करो तो तुमको डर लगेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहाँ कक्षा चल रही है, ठीक है, और आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हो तो ऐसे देखोगे, पढ़ोगे फिर ऐसे देखोगे, पढ़ो फिर ऐसे देखोगे। बोले क्यों ऐसे देखना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। वो गलत काम कौन सा है? पुस्तक तो पढ़ रहे हो। उस समय दूसरा विषय चल रहा था, जैसे कि सुबह भक्ति चल रही है और तुम अपना प्रतिभा करके नहीं आए, तो वहां तुम क्या दृश्य दिखाओगे? हाथ में पिच्छी भी ले लोगे और पुस्तक भी पकड़े हो,
तो हम समझ रहे हैं देखो ये प्रतिगमन कर रहे हैं और ये भक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, तो बीच में कोई ने टोक दिया तो तुम बीच में सत्यासार कहाँ है? तो वो पुस्तक ही पढ़ रहे हैं, भक्ति ही करने लग जाए और फिर वो अपनी पढ़ाई में लग गए। तो ऐसा है कि आप अनुशासन के विरुद्ध कोई भी काम करोगे, अच्छा भी काम अनुशासन के विरुद्ध करोगे, तब भी तुमको डर लगेगा। ये परम सत्य है। सामायिक का काल है और सामायिक तुम स्वाध्याय करो तब भी तुमको डर लगेगा। सबके साथ क्यों रहना चाहिए? इसलिए रहना चाहिए कि लोगों को डर लगता रहे तुम सही चलोगे। और जो एक बार निर्भीक हो गया, निडर, निर्लज्ज, निर्भीक नहीं निर्लज्ज हो गया, उसको समझाना ही बेकार है। प्राय प्राय निवृत्तम असक्तत्वात्, दूसरे का अभिप्राय बदलना अशक्य है। फिर हमको अपनी क्षमता को जीवित रखने के लिए ये सोचना चाहिए भैया इसका जीवन ऐसा भी सुधरने वाला नहीं है, क्यों सब मिक्सर बराबर। तो वहां फिर आपको अपने विशुद्धि की आहुति नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी सम के सागर कहें ऊंट से कि भाई तो सीधे चल, प्रशस्त व्यायुगति कर। अब बेचारा कैसे करे, उसकी जाति को ही श्राप लगा हुआ है। ऊंट की गति संपूर्ण शास्त्र में क्या लिखी? अप्रशस्त व्यायुगति। वो कहीं पैर रखता है, कैसे पीछे के पैर देखो तुम ऊंट के कैसे बेचारा चलता। तो फिर देखने वालों को ये कहना चाहिए भाई ऊंट का ऐसा चलना स्वभाव है तो तुम्हें परिणाम खराब नहीं होंगे। ऐसे हम लोग तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हमारे मस्तिष्क में हैं, इनका ऐसे ही स्वभाव है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। अब यही क्यों हंसे? इनका ऐसे ही स्वभाव है, ठीक है बालक जियो जीने दो, ठीक है। तो जो जो व्यक्ति अशुभ करता है वो अपने शंका में डूबा ही रहता है। कुछ अपने अशुभ रो के दिखाते, कुछ हंस के दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तुम पे गुस्सा करके अपने अशुभ प्रवृत्ति पूर्ण करते, जो नक्सली हैं, निडर हैं, महीने महीने के 15 दिन हफ्ता हफ्ता मांगते हैं। दुकानों पे जाओ तुम बड़ी सिटियों में, बोलो कमलेश हफ्ता भरो इनको, जैसे उनके पिताजी कमा के रख गए हों। हफ्ता वसूली। तो जो बंदे हफ्ता वसूली करने वाले कुछ लाभ भी देते क्या? तो आप सब व्यापारी एक साथ मिलकर शासन को शिकायत क्यों नहीं करते हो? नहीं चलो प्रशासन के साथ है, शासन के पास मिलो, तो वे मिले तो प्रधानमंत्री से मिलो, सुनना। और ठीक है प्राणी एक बार जाएंगे ना, उनको नीचे से ऊपर तक का पट ऐसे दिखा दो, बोले हमें तुम मार सकते हो लेकिन सत्य यही है कि तुम सब एक दूसरे से मिले हुए हो। राजेंद्र गांधी बोल चुके स्वयं कि 1 रुपया भेजते हम तो जनता को कितना मिलता है? 1 पैसा। लो, तो इस बात को स्वयं जानते थे ना, तो प्रयोग करो ना। परंतु आपने हमारी पार्टी के बाहर के लोग हैं उन पर सारे अनुशासन, वो हमारी पार्टी में भर्ती हो जाओ तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा। ये शासन नहीं राम शासन, ये कौरव शासन है। राम शासन जो होता है वो ये होता है चाहे हमारे पक्ष के हो चाहे पर पक्ष के हो, सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। ये कौरव राज्य है कि हमारी पार्टी तुम आ जाओ, तुम्हारे सारे कुछ भी तुम भरे रहो, कोई आपके पास छापा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप हमारी पार्टी के बाहर हो तो तुम्हारे कल छापा पड़ जाएगा। नहीं, कोई ये ना समझे कि तुम्हारी पार्टी में भर्ती होने से हम शुद्ध हैं। वे ये भी समझें कि आप शासन इसलिए आप अपने आप को शुद्ध मानते रहो, लेकिन कर्म सबकी शुद्धि देख रहा है। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, ईश्वर सबको देख रहा है। ये भी देखना चाहिए जीवन में। ईश्वर यानी सर्व के ज्ञान में सब झलक रहा है। और फल देने कौन आएगा? तुम्हारा ही कर्म तुमको फल देगा। कर्म प्रदान फल कर राखा, जो जस करे सो तस फल सका। कर्ता कर्म फलम
तत्फलानि तो बहिरंतर्वायते सम्मुक्तत्व में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये नीति शास्त्र, इसलिए नीति शास्त्र में नीति की व्याख्या है। भगवान ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता भोक्ता किसी का नहीं है, ठीक है, परंतु ज्ञापकांग तो है, जान तो रहा है, देख तो रहा है, उनके कैमरे में सब झलक रहा तुम कौन कैसे हो। सत्य जीवन जीने के लिए बहुत गहरे में बैठना पड़ेगा। ठीक से संग